हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी ओलंपियाड एग्जाम जो होने वाली है। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में अंग्रेजी के प्रश्न बताया था 25 प्रश्न। आज उसी के आगे के प्रश्न हल करेंगे। हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कैसे, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से पूछे जाने हैं एग्ज़ाम, उनको देखेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी इससे। तो इन अभ्यास प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा पूरे प्रश्न, और ये भी देखिएगा कि आप कितने सही बताते हैं, है ना। प्रश्न देखने उत्तर देखने से पहले आप भी सही करके देखिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, तो इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। तो आइए देखते हैं उसके आगे का प्रश्न। ये अंग्रेजी का है 6वीं से 8वीं के लिए। तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ है चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सर्वनाम चुनना है हमको। यहाँ पे क्या चुनना है? सर्वनाम। क्वेश्चन है आपका, अतुल इज़ ए गुड बॉय गोज़ टू स्कूल एवरी डे। मतलब अतुल अच्छा लड़का है, और यहाँ पे खालिस्तान दिया है, ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका सर्वनाम आएगा, प्रोनाउन आएगा। प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोनाउन आएगा? सी तो नहीं आएगा, लड़कियों के लिए है। इड भी नहीं आएगा, दे भी नहीं आएगा। क्या होगा? अतुल एक अच्छा लड़का है और वह प्रतिदिन, तो वह को क्या बोलते हैं? ही। तो ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर में आपका सही आंसर होगा। अतुल इज़ ए गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका बनेगा। अगला देखते हैं, लीला लाइक्स एप्पल डज नॉट लाइक ऑरेंज, यानी लीला सेब पसंद करती है, खालिस्तान संतरे पसंद नहीं करती। तो इसमें क्या आएगा? सी आएगा। सी क्यों आएगा? क्योंकि गर्ल्स के लिए हम सी का यूज़ करते हैं, बॉयज़ के लिए ही का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी, यानी लीला लाइक एप्पल, सी डज नॉट लाइक ऑरेंज। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। अगला है 28 नंबर, अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर ए पिकनिक। फिर ब्लैंक्स दिया है और एन्जॉय ए लॉट। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो देखो, ज़्यादा लोग हैं, है ना। अजय है, नफीसा है और नेहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अजय, नफीस और नेहा पिकनिक को गए। वे बहुत यानी उन्होंने बहुत आनंद उठाया, यानी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो वे को क्या बोलते हैं? दे। तो क्या आएगा यहाँ पे? दे आएगा, है ना। ही अकेले के लिए होता है, तो ही नहीं आएगा। अगला है, द लॉयन वाज रोरिंग इन द जू वाज ए पेट एनिमल। तो चिड़ियाघर में शेर दहाड़ रहा था, और खालिस्तान में क्या आएगा? आप देखते हैं, एक पालतू जानवर था। तो क्या आएगा? इट, है ना। क्या आएगा? इट आएगा। तो इट आपका सही आंसर होगा। ही बॉयज़ के लिए होता है, सी गर्ल्स के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा, और दे यानी वे हो जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? इट आएगा बच्चों। अगला है, द वुमेन वाज ओल्ड इज इंटेलिजेंट। तो खालिस्तान में क्या आएगा? औरत बोली थी खालिस्तान होशियार है क्या? तो सी, यानी वह होशियार है। सी आएगा औरत के लिए, है ना। वुमेन है तो क्या आएगा? सी आएगा। अगला देखते हैं, चूज़ द ऑड ऑन्स, मतलब विषम चुनना है हमको। ऑड जो होंगे इनमें से जो अलग होगा वो चुनना है। तो देखो क्या लिखा है? फ्लावर, ग्रास, बर्ड और ट्री, है ना। तो फ्लावर भी एक क्या है? फूल है, पेड़ों की प्रजाति में आता है, तो ये नहीं आएगा, है ना। ग्रास घास हो गया, ये भी पेड़ पौधे में यानी घास, है ना। ट्री यानी ये भी एक पर्यावरण के उसमें आता है। बर्ड यानी ये क्या हो गया? पक्षी हो गया ना, सजीव हो गया। बाकी ये क्या है? तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? बर्ड आएगा, मतलब अलग हमको चुनना है। तो आप ये भी याद रखना, ऑड चुनने आएगा आपको, विषम चुनने के लिए भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऐसे ही आपको याद रखना। अगला है 32 नंबर में आपका क्या है? बुक है, पेंसिल है, वाटर है और पेन। तो देखो, बुक हमारी ये पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, पेंसिल भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, पेन भी। लेकिन वाटर क्या है? ये ड्रिंक है, पानी पीना, है ना। तो वाटर आपका आंसर होगा। अगला क्या दिया है यहाँ पे? फादर, मदर, है ना, डस्टर, सिस्टर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डस्टर आ जाएगा, क्योंकि ये अलग हो गया, बाकी सब तो फादर, मदर, सिस्टर, है ना, तो डस्टर अलग हो जाता है। अगला है, फिश, फ्रॉग, डक और ग्रेप्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ग्रेप्स यानी अंगूर। ये क्या है? फल है। बाकी ये सब क्या है? जीव हैं, तो ये नहीं आएंगे। इस प्रकार से आपको विषम चुनते आना चाहिए बच्चों। फिर लिखा है स्माइल, फिर लॉफ, फिर वीप, फिर क्या लिखा है? चुक चुकल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? वीप आ जाएगा, यानी रोना, है ना। इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा, वीप। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, यानी तुकांत शब्द हमको चुनना है, यानी जो करेक्ट पेयर होगा तुकांत शब्द। तो ट्रीज का बीज होगा, सही है ना। फ्लावर का
बटरफ्लाई नहीं होगा, ये फादर का सिस्टर नहीं होगा, है ना। फ्लावर का पॉट ये भी नहीं होगा। यानी हमको कैसे चुनना है, जैसे राजा बाजा गाजा ये क्या है, तुकान शब्द हैं, तो इस प्रकार के चुनना है। तो हम ट्रीज, जैसे ट्रीज बोले तो ट्रीज ब्रीज ये होता है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। तो इस प्रकार से आपको तुकान शब्द चुनना है यहाँ पे। गिव मी ए पेन, खालिस्तान ए पेंसिल, यानी मुझे एक पेन दो, खालिस्तान पेंसिल दो। तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, एंड भी नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, और भी नहीं आएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं आएगा, नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। ही वर्क्स वेरी हार्ड, खालिस्तान गेट्स ए लॉ, मतलब क्या आएगा, वह कठिन परिश्रम करता है, खालिस्तान कम तनख्वाह पाता है, मतलब बट यानी परंतु, है ना। तो बट आपका सही आंसर होगा। तो खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ पे बट आएगा बच्चों, ब्लैंक्स में, है ना। एंड भी नहीं आएगा, और वह कम तनख्वाह पाता है नहीं होगा, और भी नहीं आएगा, यहाँ बट आएगा यानी परंतु। इसके बाद है आई विल बाय मैंगोज, है ना, मैं आम खरीदूंगा। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, एनी यानी कोई आम नहीं, है ना। लिटिल मतलब ये भी नहीं आएगा, ए लिटिल ये भी नहीं आएगा, सम यानी वो क्या बोल रहा है, मैं कुछ आम खरीदूंगा, सम यानी होता है कुछ, तो कुछ आम खरीदूंगा, तो सम आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है इफ़ यू नीड मनी आई विल हेल्प यू, यदि तुम्हें खालिस्तान, है ना, खालिस्तान धन की आवश्यकता है मैं आपकी मदद करूंगा, मतलब इफ़ यू नीड ब्लैंक्स है फिर, तो ब्लैंक्स में क्या आएगा हमको बताना है। तो क्या आएगा बच्चों, सम यानी कुछ पैसे, है ना। सम, एनी पैसे भी नहीं बोलते, ईच पैसे भी नहीं बोलते, एवरी पैसे भी नहीं बोलते, तो सम आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट नाउन, यानी संज्ञा शब्द को चुनना है, नाउन चुनना है। पढ़े तो हैं सब ने स्कूल में, तो ये भी बनेगा। तो आपको समझ आया यहाँ पे कि किस किस आपके कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी नाउन से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो नाउन भी आपको तैयार करना है यहाँ पे। देखते हैं क्या लिखा है। ऑन्स ए नेबरिंग किंग अटैक्स हिज कंट्री, यानी एक बार एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया, नेबर यानी पड़ोसी। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, नाउन क्या है बोल रहा है, तो क्या है यहाँ पे संज्ञा, यानी राजा, है ना। यानी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को हम कबूत कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो क्या है, कौन है यहाँ पे, राजा है एक व्यक्ति, तो किंग क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप किंग में सही आंसर लगाएंगे। अटैक भी नहीं होगा, है ना, तो किंग होगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब हमेशा सत्य बोलो, इसमें क्या है, नाउन क्या है, तो ट्रूथ, सत्य, यानी क्या भाववाचक संज्ञा हो गई, तो ये ट्रूथ आपका आंसर होगा। इसके बाद है फिल इन द करेक्ट मॉडल, है ना, सही मॉडल यहाँ पे हमको भरना है। तो यहाँ पे लिखा है अगला, आई ब्रो यूअर पेन, मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो क्या आएगा इसमें, हम जैसे बोलते हैं ना, पूछते हैं किसी से तो मे, है ना, तो क्या आएगा यहाँ मे आई आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मे, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। मे आई ब्रो यूअर पेन, मतलब मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इसके बाद है अगला, इट रैन ए, इट खालिस्तान रैन ए डे टू, डे और टू, तो वर्षा एक या दो दिन में हो, खालिस्तान है तो क्या आएगा माइट, है ना, MIGHT माइट, माइट आपका आंसर आएगा। इट माइट रैन इन ए डे और टू, है ना। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर का सही ऑप्शन होगा। कैन भी नहीं आ सकता, है ना, मे भी नहीं आ सकता। अगला देखते हैं, मयंक खालिस्तान इज ए स्मॉल विलेज एट प्रेजेंट, यानी मयंक अपने माता पिता के पास एक छोटे से गांव में खालिस्तान है, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, लीव्स आएगा, ए नंबर का ऑप्शन आएगा, लीव्स यानी रहना, है ना। मयंक लिव्स इन ए स्मॉल विलेज एट प्रेजेंट, लिव्ड भी नहीं होगा इसमें, है ना, एड लिव्ड भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीव्स आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप नाउन भी यहाँ पे चुनकर लिख सकते हैं। अगला है, आई खालिस्तान में वर्क बिफोर यू कैम, यानी मैं आपके आने से पहले कार्य कर रहा था। तो क्या, कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था, तो हैड फिनिश्ड आएगा, फिनिश्ड आएगा, है ना, विल हैव फिनिश्ड आएगा, या फिनिश्ड आएगा, तो क्या आएगा यहाँ हैड फिनिश्ड आएगा, क्योंकि मैं वो क्या बता रहा, मैं कर रहा था, आपके आने से पहले वर्क कर रहा था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भूतकाल का सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हैड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे निष्क्रिय से सक्रिय बनाना है, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमको यहाँ पे बदलना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है। तो
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर लिया, मैंने काम कर लिया है बताया। तो अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए आई हैव बीन डन द वर्क, नहीं ये भी नहीं होगा। द वर्क हैव बीन डन बाई मी, हाँ मतलब मेरे द्वारा वर्क कर लिया गया। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि द वर्क हैव बीन डन बाई मी, यानी मेरे द्वारा कर लिया गया। आई हैव डन माई वर्क मतलब मैंने काम कर लिया। इसको हम कैसे बता सकते हैं, तो कैसे बता सकते हैं कि मेरे द्वारा वर्क कर लिया गया है। फिर अगला है आपका दे वेयर पेंटिंग द हाउस, मतलब वे घर की पेंटिंग कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, वे को दे का क्या हो जाएगा, दे हाउस वाज बीइंग पेंटिंग बाई देम हो जाएगा, मतलब दे यानी वे हो गया। तो वे को क्या बोलेंगे हम, उनके द्वारा बोलेंगे। तो उनके द्वारा में क्या आ जाएगा हमारा, देखो बी नंबर में क्या लिखा है, द हाउस वाज बीइंग पेंटिंग बाई देम, देम यानी उनके द्वारा, बाई देम मतलब उनके द्वारा। तो उनके द्वारा घर की पेंटिंग की जा रही थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है बच्चों, हमको क्या करना है यहाँ पे, चूज द इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन को चुनना है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आशा सैड आई वांट टू प्ले टूडे, मतलब आशा ने क्या कहा कि मैं आज खेलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला क्या लिखा है, आशा सैड दैट वांट टू प्ले टुडे, मतलब आशा ने कहा कि मैं खेलना चाहती हूँ। तो ये तो नहीं होगा, है ना, पहला नंबर ए नंबर का नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्या होगा, अगला क्या लिखा है, आशा सैड दैट सी वांटेड टू प्ले द डे, हाँ ये वाला होगा आपका आंसर कि आशा ने कहा कि वह उस दिन खेलना चाहती थी, है ना, उस दिन खेलना चाहती थी। यानी हमको पिछला बताना है, क्या बताना है, पिछला बताना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है हमको, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। अब आपका अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, आशा सेड आई एम बाइंग दिस पेयर ऑफ जीन्स, मतलब आशा ने क्या कहा कि मैं जीन्स की यह जोड़ी खरीद रही हूँ, मतलब ये जीन्स की जोड़ी जो है मैं इसको खरीद रही हूँ, ऐसा कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो लिखा है आशा सेड दैट सी वाज बाइंग दैट पेयर जीन्स, मतलब आशा क्या कह रही है कि आशा ने कहा कि वह जीन्स की जोड़ी खरीद रही थी। यानी इसको हमको क्या करना है, प्रेजेंट से हमको भूतकाल में जाना है। तो हम उसका भूतकाल का सेंटेंस ले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। और यहाँ पे क्या करना था आपको, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हमको जाना है। तो ये होगा आपका, यानी नेगेटिव को आप पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, या उसको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में जाना है। तो इस प्रकार से आपको बनेगा दोस्तों। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी लगाते रहेंगे, और इसके आगे ये हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए, 4 वीडियो मैंने बना चुका है। इसके बाद अगला अगला पार्ट देखेंगे, उसमें फिर 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे ही मैं और पार्ट पार्ट में आपके कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो आपको मिल सके। और आपकी नवोदय की भी तैयारी करवाऊँगा, तो वीडियो में बने रहना और नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस डालूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।